नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हम राजस्थान के भूगोल विषय पे चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल विषय मैंने बता दिया था आपको, कर्क संक्रांति बता दिया था, कर्क रेखा बता दिया था। कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर ली थी मैंने। ऊपर सबसे बड़ा दिन भी आ गया था 21 जून, और कर्क संक्रांति बता दी थी मैंने 14 जून से 14 जुलाई के मध्य कर्क संक्रांति आ गई थी। उसके बाद में आज चर्चा करेंगे हम मकर संक्रांति के बारे में और मकर रेखा के बारे में, जो सूर्य और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के बारे में है ना। तो देखो, देखते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति देखो, तो मकर संक्रांति मनाई जाती है वो किस प्रकार से होगा। देखो, इसमें चित्र के माध्यम से याद रखना आप। जैसे देखो, यह है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसको बोल दो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके नीचे आएगी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखो, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, और 0 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री क्या दक्षिणी अक्षांश ये होती है। इसे क्या कहते हो आप? मकर रेखा। इसे क्या कहते हो? मकर रेखा। मकर रेखा। देखो, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। मकर संक्रांति या मकर रेखा, मकर संक्रांति या मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर। कब? देखो, मकर संक्रांति डेट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा रहा हूं, देखना। तो मकर संक्रांति या मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को क्या करता है? 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। देखो, क्या करेगा? 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य, मैंने कहा था ऊपर 21 जून को, देखो कब चमका था, कर्क रेखा पर सीधा चमका था। तो अब देखो, दक्षिण में जा रहा है सूर्य, दक्षिण में जा रहा है ना, तो 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा? सूर्य किस जगह सीधा चमकेगा? मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। इस जगह मकर रेखा पर सीधा चमकता है। राजस्थान में मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात, व सबसे छोटा दिन होता है। देखो, रात अगर बड़ी हो गई ना, रात सबसे बड़ी रात कब होती है? इधर नीचे 22 दिसंबर को आपको पूछा जाए ना, सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को। तो सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। मैंने कहा था सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो सबसे छोटी रात हो गई थी। अब इसी प्रकार से देखो, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात हो रही है, तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो मकर संक्रांति को मकर रेखा पर सूर्य क्या करता है? 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। राजस्थान में मकर रेखा पर सूर्य सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। देखो, सूर्य देखो 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य मकर रेखा पर क्या? देखो, सूर्य 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य मकर रेखा पर चमकता है, या मकर राशि में स्थित होता है, या मकर राशि में स्थित होता है। कब? देखो, आपको पूछा जाए ना, मकर राशि में कब होता है? 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य। 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य 22 दिसंबर आ जाएगा। इस दिन क्या होगा? ये सूर्य इन दोनों डेटों के मध्य तो मकर राशि में स्थित होगा,
और 22 दिसंबर को क्या होगा, मकर रेखा पर सीधा चमक जाएगा। इनके मध्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। इसलिए हम मकर संक्रांति क्या मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। 14 जनवरी को मनाते हैं। क्या देखो, क्योंकि 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है पूछा जाए ना, तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है या मकर संक्रांति होती है। इसलिए 14 जनवरी को क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाते हैं। इस समय क्या होगा, देखो इस समय किस समय ये जो 22 दिसंबर का है या 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य की जो रात है ना, जैसे देखो यहाँ 14 आ गया, यहाँ 14 दिसंबर, 14 जनवरी से 14 दिसंबर के मध्य ही आएगा 22 दिसंबर। तो इस समय क्या होगा, देखो इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखो अगर मान लो ये नीचे सूर्य आएगा तो इधर तो गर्मी आ गई, गर्मी के दिन आ गए ना दिसंबर में, मतलब जनवरी के मध्य से स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी के बाद फरवरी मार्च से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो नीचे पे क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। और ऊपर की जो उत्तरी गोलार्ध होगा ये उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आ जाएगी, शीत ऋतु आ जाएगी। नीचे कौन सी ऋतु आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। इस समय राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक तिरछा चमकता है। इस समय सूर्य राजस्थान में सर्वाधिक तिरछा चमकता है, सर्वाधिक तिरछा चमकता है। देखो क्या करता है सूर्य, इस समय सूर्य राजस्थान में सर्वाधिक तिरछा चमकता है। कब, जब नीचे ग्रीष्म ऋतु होगी ना, तो सूर्य क्या करेगा, सबसे तिरछा चमकेगा। तो देखो सूर्य कब तिरछा चमकेगा, नीचे एकदम दिसंबर के मध्य आएगी ना, जो नीचे ग्रीष्म ऋतु होगी, जब सूर्य राजस्थान में क्या होगा, सर्वाधिक तिरछा चमकता है। इसलिए राजस्थान में देखो, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक लंबी परछाई 22 दिसंबर को बनती है। 22 दिसंबर को बनती है। मैंने कहा था सबसे छोटी परछाई कब बनेगी, जब सूर्य सीधा चमकेगा। देखो सूर्य अगर जैसे मान लो ये कोई रेखा है, अगर इसमें सूर्य एकदम तिरछा चमकेगा, एकदम सीधा चमकेगा ना, तो परछाई क्या होगी, यहाँ पे छोटी होगी, सबसे छोटी परछाई होगी। और देखो सूर्य अब जैसे तिरछा चमकेगा, एकदम सूर्य मान लो तिरछा चमकेगा ना, तो तिरछा चमकेगा तो परछाई क्या होगी, सर्वाधिक लंबी हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु है, अब इसकी परछाई क्या होगी, ऊपर तक जाएगी ना इधर, तो ये क्या होगी, सर्वाधिक लंबी परछाई होगी। और ये किस दिन होगी, 22 दिसंबर को होगी। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक लंबी परछाई कब होती है, 22 दिसंबर को बनती है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको बसंत विषु शरद विषु के बारे में। दोनों ऋतुएं पूछी जाती है, बसंत विषु और शरद विषु क्या होते हैं। तो सर्वाधिक लंबी परछाई कब हो जाएगी, 22 दिसंबर को बन जाएगी आपकी। देखो तो मैं एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ आपको बसंत विषु शरद विषु क्या होता है। देखो जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर आ गया, एक ही चित्र में क्लियर करवा दूंगा, लास्ट तक देखते जाना। 0 डिग्री अक्षांश कर दो या तो इसको, या आप कर दो भूमध्य रेखा। देखो क्या होगा इसमें, मैंने कहा ये आ गया आपकी कर्क रेखा,
कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा एकदम सीधा। सूर्य कैसा चमकेगा? सीधा चमकेगा। तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा मतलब इस दिन तो क्या होगा? सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे बड़ा दिन क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ये देखो नीचे आ गई भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा। मकर रेखा। अब इस दिन क्या होगा? 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी। 22 दिसंबर को क्या होगी? सबसे बड़ी रात होगी। एक ही चित्र में क्लियर करवा दूंगा, आप देखते जाना। देखो तो 21 जून को तो क्या होगा? कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो सबसे छोटी परछाई बनेगी। देखो सबसे छोटी परछाई मैंने बताया क्यों? देखो मैंने कहा था तो ये सूर्य क्या होगा? एकदम सीधा चमकेगा। सीधा चमकेगा तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरे ऊपर मान लो दोपहर के समय सूर्य अगर सीधा चमक रहा है ना तो मेरी परछाई क्या होगी? बिल्कुल शून्य होगी। मतलब धरती में पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कोई परछाई नहीं होगी, सबसे छोटी परछाई होगी। अब मैंने कहा देखो सबसे बड़ी परछाई होगी क्यों? जैसे मान लो सूर्य यहाँ चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है तो सूर्य जैसे यहाँ कोई वस्तु पड़ी हुई है, अब इसकी परछाई क्या होगी? सर्वाधिक लंबी होगी। तो अगर आपको पूछा जाए ना राजस्थान में सर्वाधिक लंबी परछाई कब होती है तो 22 दिसंबर को। यहाँ लिख लेना सबसे लंबी या सर्वाधिक लंबी परछाई। एक में क्लियर करवा दूंगा चित्र में, सबसे लंबी परछाई या सर्वाधिक लंबी परछाई। देखो ये फिर क्या आगे ऊपर आ जाएगा कर्क संक्रांति या कर्क राशि। आप लिख लेना क्योंकि कर्क रेखा मैंने बता दिया। कर्क संक्रांति होगी 14 जून से 14 जुलाई के मध्य, ये मैंने बता दिया आपको। देखो अब क्या होगा? सूर्य क्या करेगा? यहाँ होगा कौन सी विषु? बसंत विषु। देखो यहाँ लिखो बसंत विषु। ये आरएस में पूछा गया है बसंत विषु क्या है। देखो और यह आएगा शरद विषु। कैसे? देखो अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होगा? बसंत विषु में उत्तरायण से सूर्य क्या होगा? एकदम क्या करेगा? सीधा चमकेगा। इसमें क्या होगा? सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा में सीधा चमकता है। देखो क्या करेगा ये? मतलब बसंत विषु में सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण से कौन सा विषु बनता है? बसंत विषु। और ये क्या होगा? देखो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन सा विषु बनेगा? शरद विषु का निर्माण होगा। तो ये चित्र बना लीजिए आप, फिर मैं बताता हूं इनके बारे में। तो आप ये तो हो जाएगा सबसे बड़ा दिन। यहां भी लिख लीजिए सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। सबसे छोटी रात ये लिख लीजिए। 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन। आपको पूछा जाए ना सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन किस दिन होगा तो 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। सबसे छोटी रात हो जाएगी, सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे रात छोटी हो ही जाएगी ना। तो सबसे छोटी रात किस दिन हो जाएगी? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। ये चित्र बना लीजिए आप। ये चित्र बना लिया होगा आपने। देखो मैं बता देता हूँ बसंत विषु और शरद विषु के परिभाषा ये लिखवा देता हूँ मैं कैसे होगा। देखो तो सबसे बड़ा दिन तो 21 जून हो जाएगा। सबसे छोटी रात, सबसे बड़ी रात कौन सी हो जाएगी? 22 दिसंबर हो जाएगी। देखो तो मैं बता देता हूँ आपको बसंत विषु। बसंत विषु ये आरएस में पूछा गया है। बसंत विषु क्या है? देखो सूर्य का उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना। क्या? सूर्य का उत्तरायण से, उत्तरायण मतलब उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पे क्या होगा? सीधा चमकना क्या कहलाता है? बसंत विषु कहलाता है। यह दिन, इस दिन 21 मार्च होता है। इस दिन 21 मार्च क्या होता है? 21 मार्च
होता है। देखो इस दिन पूरे विश्व में, सुनिए पॉइंट को देना, इस दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि समान होती है। क्या होती है? समान होती है। कब? 21 मार्च को। एक चित्र में क्लियर कर दूंगा, देखना, आप देखते जाइए। तो वसंत विषु क्या होगा? सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर क्या करेगा? सीधा चमकेगा। इस दिन 21 मार्च होता है और इस दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। अगर आपको पूछे जाए ना दिन व रात किस अवधि को होते हैं, तो 21 मार्च को दिन व रात की अवधि समान होती है। ये विश्व में हो गया। तो आप राजस्थान के बारे में भी लिख लो। राजस्थान में भी 21 मार्च को दिन व रात की अवधि समान होती है। राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हो तो राजस्थान का जरूर लिखना। देखो राजस्थान में भी 21 मार्च को दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। एक चित्र के माध्यम से क्लियर करवा दूंगा। देखो उत्तरायण से सूर्य चमकेगा किसमें? भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च वो अब आएगा, शरद विषु आएगी 23 सितंबर को देगा। तो बसंत विषु का समय क्या आएगा? 21 मार्च। चित्र के माध्यम से समझाऊं तो जैसे देखो ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है ना, सूर्य चमकेगा भूमध्य रेखा पर सीधा एकदम इस प्रकार से चमकेगा। तो यहाँ होगा कौन सा? बसंत विषु बनेगा। उत्तरायण से सूर्य का क्या होगा? भूमध्य रेखा पे क्या करेगा? सीधा चमकेगा। ये पूरा आएगा इसमें सूर्य। तो देखो भूमध्य रेखा पे क्या करेगा? सूर्य उत्तरायण से सीधा चमकेगा। इस समय आप कब चमकेगा? 21 मार्च को चमकेगा। इस दिन को आप क्या कहते हो? बसंत विषु कहते हो। देखो अब देखो एक रहेगा शरद विषु। बसंत विषु आएगा 21 मार्च को। अब आएगा शरद विषु। शरद विषु दोनों पूछे गए। शरद विषु और बसंत विषु किसे कहते हैं? देखो जब सूर्य दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर, जब सूर्य दक्षिणायन से, दक्षिण की ओर से जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उसे शरद विषु कहा जाता है। ये गए बार पूछा गया है, आरएस में पूछा गया था ये। देखो जब सूर्य दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे क्या कहते हैं? विषु, बसंत विषु या शरद विषु कहा जाता है। अगर उत्तरायण से चमकता है तो उसे क्या कहते हैं आप? बसंत विषु। दक्षिणायन से चमक रहा है इसे क्या कहोगे आप? शरद विषु कहा जाएगा। यह स्थिति 23 सितंबर को होती है। ये स्थिति कब होती है? देखो ये स्थिति कब बनती है? होती है या बनती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या होता है? ये अवधि बनती है कौन सी? शरद विषु वाली। इस दिन भी रात व दिन की अवधि समान होगी। दिन व रात की अवधि समान होगी। कब? 23 सितंबर को। इस कारण ये क्या है? ये विश्व के बारे में। इस कारण विश्व में क्या होगा? दिन और रात की अवधि समान होगी। इसी कारण राजस्थान में भी दिन व रात की अवधि समान होगी। देखो दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। कब? 23 सितंबर को। अभी एक चित्र से बता दूंगा मैं आपको किस प्रकार से। तो 23 सितंबर को क्या होगा? शरद विषु हो जाएगा ना। शरद विषु हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा अपना? दिन और रात की अवधि समान होगी। मैं चित्र से बता रहा हूं आपको। देखो बसंत विषु, शरद विषु।
राजस्थान में विश्व में क्या होगा, दिन और रात की अवधि समान होगी। देखो एक ही चित्र में क्लियर करवा देता हूं मैं। देखिए ये आ जाएगी आपकी 0 डिग्री, अक्षांश रेखा कर दो या भूमध्य रेखा कर दो। अगर उत्तरायण से सूर्य, देखो यहाँ सूर्य है, उत्तरायण से सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उत्तरायण से सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसे क्या कहोगे आप, बसंत विषुव कहोगे, बसंत विषुव कहोगे, बसंत विषुव कहोगे। ये अवधि कब होती है, 21 मार्च को। क्या होता है, 21 मार्च को होती है। देखो फिर क्या होगा, जब सूर्य दक्षिणायन से, जब सूर्य क्या करेगा, दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा एकदम, उसे आप क्या कहोगे, शरद विषुव। चित्र से देख लेना, शरद विषुव एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो सूर्य जब दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, इस अवधि को कहोगे शरद विषुव। और ये कब होगी, 23 सितंबर को। कब होगी ये, 23 सितंबर को हो जाएगी। तो देखिए उत्तरायण से सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकेगा, उसे तो आप बसंत विषुव कहोगे। वो अवधि कब होगी, 21 मार्च को होगी। दक्षिणायन से सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, उसे शरद विषुव कहा जाएगा, और वो अवधि 23 सितंबर को होगी। याद रखना एक बार। देखो अब मैं आपको बता देता हूं एक में सारा का सारा। जैसे देखो 0 डिग्री अक्षांश, इसको जो बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि कब समान होगी, मैं एक ही डेट में बताता हूं। देखो 21 मार्च, 21 मार्च के दिन क्या होगी, दिन व रात की अवधि समान होगी। मार्च के बाद में जैसे अपन ऊपर चलेंगे, मार्च के बाद में जैसे 3 महीने ऊपर चलोगे, 21 मार्च, मार्च के बाद में देखो अप्रैल, मई, जून, 21 जून, 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, वह सबसे छोटी रात हो जाएगी। देखो फिर 21 जून के बाद में सूर्य वापस दक्षिण भूमध्य रेखा पे आएगा। जून के बाद में गिनो 3 महीने, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के में क्या आ जाएगा, 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, 23 सितंबर में दिन और रात की अवधि भी समान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। फिर इसके बाद में 3 महीने गिनो, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ जाएगी मकर रेखा। मकर रेखा पे सूर्य 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य क्या करेगा, सीधा चमकेगा, मकर संक्रांति कहलाएगी इस समय। तो देखो 21 मार्च के बाद में 3 गिन लेना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सबसे बड़ा दिन। वापिस जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर आ जाएगा। उसके बाद में 3 में क्या आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात, ये हो जाएगा। तो ये एक बार समझ में आ जाएगा आपके चित्र के माध्यम से। ये जो ऋतुएं भी होती है इसी प्रकार से होगी, ठीक है। तो देखो क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कैसा समझने में आया। धन्यवाद।